Hello everyone. So in the last session we discussed about where to write JavaScript, where to get output of JavaScript, right? और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि वेरिएबल्स, राइट? सो आज के लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स को कवर करेंगे. सो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ variables.html करके. ओके, और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर. ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख दूंगा. ओके, और फिर यहाँ पे आई विल स्टार्ट राइटिंग द कोड. ओके, सो वेरिएबल्स. ओके, सो वेरिएबल्स क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, जो वेरिएबल्स टर्म है वो कोई नया टर्म नहीं है. ओके, सो फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास की मैथ्स के अंदर या टेंथ क्लास की मैथ्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? हम लोग मैथ याद करो, हम लोग मैथ्स के अंदर कहते थे ना कि सपोज x इज इक्वल टू 5 है, सपोज y की वैल्यू 10 है, राइट? सो x और y जो है वो क्या होते थे? वो वेरिएबल्स ही होते थे ना. इवन वो हम रियल वर्ल्ड के अंदर भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि a की हाइट b की हाइट से कम है, ना व्हाट डज दैट मीन कि a जो है वो वेरिएबल है विच कंटेन्स सम वैल्यू, राइट? सो वेरिएबल की डेफिनेशन यही होगी ना कि वेरिएबल is something that contains, that contains specific value. ओके, या फिर हम वो भी कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स. ओके, कंटेनर्स जो कि कुछ वैल्यूज कंटेन करते हैं, राइट? सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट कैन टेक अप एनी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू जो है वो कंटेन कर सकते हैं, राइट? सो दिस आर वेरिएबल्स. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट. ओके, वो तो ऊपर हमने बात की नॉर्मल इन जनरल लाइफ में या फिर मैथमेटिकल टर्म के अंदर हम लोग वेरिएबल्स किसे कहते हैं. ओके, सो वेरिएबल जो टर्म है वो आया है वेरी नाम के टर्म के वर्ड के ऊपर से, राइट? सो वेरी का मतलब है कि समथिंग दैट इज कंटिन्यूअसली, ओके, कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ओके, समथिंग दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ओके, वेरी होता है, राइट? मीन्स के कंटिन्यूअस चेंज होता है, तो वो वेरिएबल होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टू 10. ओके, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x जो है वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू क्या है? 10. ओके, अब पूरे स्क्रिप्ट के अंदर मुझे जब भी 10 वैल्यू यूज करनी है तो मैं 10 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? x ओनली. ओके, सो यहाँ पे देखो मैं अलर्ट x करता हूँ और जब भी रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे 10 ऐसा अलर्ट हो रहा है, राइट? सो दिस इज वेरिएबल. ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए 3 कीवर्ड्स होते हैं. ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, ये दो मेन टाइप होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल असाइनमेंट. ओके, जब भी वेरिएबल को हम वेरिएबल के साथ काम करते हैं तो ये दो प्रोसेसेस होती है, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट. लेट्स सी व्हाट इज डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज असाइनमेंट. ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन बाय 3 कीवर्ड्स. ओके, 3 कीवर्ड्स की मदद से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. कौन से? वो हो गए लेट, वेर एंड कॉन्स्ट. ओके, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, ये 3 कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल को असाइन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से. ओके, एंड वेरिएबल इज असाइन बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ओके, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 10. ओके, सो बिलो वेरिएबल जो है एक्स वेरिएबल जो है वो किसकी मदद से डिक्लेयर हुआ है? वो डिक्लेयर हुआ है लेट कीवर्ड की मदद से. ओके, सो ये पूरा जो वेरिएबल है लेट एक्स इज इक्वल टू 10, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? सो लेट क्या है? लेट जो है वो है डिक्लेरेशन टर्म. ओके, डिक्लेरेशन टर्म जिसकी मदद से वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुआ है, राइट? एक्स क्या है? एक्स जो है वो वेरिएबल का नाम है. ओके, वेरिएबल नेम. इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू जो है वो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर दैट मीन्स बाय विच द वैल्यू इज असाइंड. ओके, जिसकी मदद से वैल्यू जो है वो असाइन की गई है, राइट? एक्स को वैल्यू असाइन की गई है 10, बट किसकी मदद से? इज इक्वल टू की मदद से, राइट? सो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड 10 क्या है? 10 जो है वो वैल्यू है. ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. ओके,
नाउ अगर मैं यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू 10 लिखूँ फिर भी मुझे एक्स की वैल्यू 10 ही मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे वेर एक्स कर दूँ तो भी वो मुझे 10 ही मिलेगी, और अगर कॉन्स्ट एक्स लिख दूँ तो भी वो मुझे 10 ही मिलेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड कॉन्स्ट। ओके, ये तीन कीवर्ड की मदद से ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर क्यों करते हैं और इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, मैं स्क्रॉल करके वेर एफ नेम, ओके, वेयर कंट्री, लेट्स से वेयर कंट्री इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया। ओके, और अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल लॉग कंट्री, ओके, कंसोल लॉग कंट्री, मैं इसको ओपन करता हूँ और कंसोल ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो तो कंट्री इज इक्वल टू इंडिया आ रहा है, राइट। नो सरप्राइजेस, मैंने कंसोल लॉग कंट्री किया तो कंट्री के अंदर जो भी वैल्यू थी इंडिया वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, नाउ लेट से मैं इस वेरिएबल को फिर से लिखता हूँ, ओके, विथ डिफरेंट वैल्यू। लेट कंट्री इज इक्वल टू चाइना, लेट से। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, इंडिया और चाइना? राइट, द आंसर विल बी चाइना। ओके, देखो आंसर इज चाइना। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, ओवरराइट हो चुकी है। यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्री नाम का वेरिएबल था वो यहाँ पे एक बार डिक्लेयर हो चुका है, राइट। ओके, सो दिस इज डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो लेट है, ओके, लेट एक्स, कमिंग बैक टू द अबव वेरिएबल, लेट एक्स, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या होगा, ये होगा डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, और यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 10 लिखा है ये पार्ट क्या होगा, असाइनमेंट पार्ट होगा, राइट, असाइनमेंट पार्ट। ओके, सो ये जो वेरिएबल है एक बार डिक्लेयर हो चुका है तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको रीडिक्लेयर किया, राइट। एक बार डिक्लेयर हो चुका है लेकिन हमने फिर से उसको रीडिक्लेयर किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, साथ ही साथ एक बार असाइन हो चुका है वेरिएबल, सो फिर भी हमने एक नई वैल्यू उसको असाइन की और ये सक्सेसफुली असाइन हो भी गई, राइट। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेर के साथ, ओके, वेर यानी कि वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड। ओके, वेरिएबल जो है वो रीडिक्लेयर भी हो सकता है, एंड वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड रीअसाइंड, और रीअसाइंड भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द यूज केस ऑफ वेर। जब भी आपके पास ऐसा वेरिएबल हो कि जिसको आप रीडिक्लेयर भी करना चाहे और रीअसाइन भी करना चाहे, देन यू कैन यूज वेर कीवर्ड। ओके, now moving on to the another term which is let। okay, let keyword क्या है, so यहाँ पे मैं लिखूंगा let's say कि let f name, okay, let f name is equal to, let's say यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल। okay, let f name is equal to राहुल। okay, और मैं यहाँ पे करूंगा console log f name, और अगर इसको देखूं तो देखो राहुल ये सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन द वेरिएबल। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एफ नेम इज इक्वल टू, लेट्स से शुभम। ओके, लेट एफ नेम इज इक्वल टू शुभम, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये देखो मुझे कुछ एरर दिखा रहा है। क्या है एरर, लेट्स रीड इट। एफ नेम हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यानी कि एफ नेम जो है वो एक बार ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है तो आप रीडिक्लेयर उसे नहीं कर सकते, राइट। सो अच्छा, इसको रीडिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ देखते हैं रीअसाइन करके। ओके, देखो हमने यहाँ पे रीडिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि उसने हमें एरर दी, तो लेट्स ट्राई विथ रीअसाइनमेंट ओनली। ओके, कि ये रीअसाइन कर सकता है या नहीं। ओके, अब देखे तो देखो ये सक्सेसफुली राहुल जो है वो शुभम हो चुका है। ओके, सो वैल्यूज हैज बीन चेंज, तो लेट के साथ हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइन, रीअसाइन वेरिएबल को जो वैल्यू है वो हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, बट उसको हम रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज अबाउट लेट कीवर्ड। ओके, एंड कॉन्स्ट। ओके, कॉन्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे लेट्स से const, let's say has, okay, let's say const country, okay, again country is equal to let's say India। ओके, एंड कॉन्स्ट कंट्री इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से यूएसए। ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कंट्री। ओके, सो देखो क्या एरर है, एरर है कि कंट्री हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड,
तो कंट्री देखो इस यहाँ पे तो हमने उसको कमेंट कर दिया, राइट। सो इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड, ओके, सिर्फ यही कंसिडर होगा। सो देखो ये मुझे एरर दे रहा है कि कंट्री हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके फाइन, सो लेट्स ट्राई विथ रीअसाइनमेंट ओनली। तो रीअसाइन करेंगे, देखो फिर भी एरर आ रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि ब्रदर आप जो कांस्टेंट वेरिएबल है, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट कीवर्ड, ओके, दैट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड और रीअसाइन, वो रीडिक्लेयर भी नहीं हो सकता और रीअसाइन भी नहीं हो सकता। ओके और अगर हमने अगर हम इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं तो फिर देखो तो यहाँ पे इंडिया जो है वो आ रहा है। ओके सो वेरिएबल कैन नाइदर बी redeclared, okay, nor be reassigned. Okay so this was about let, where and const keywords, right। अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके पहले से। so what are variables? Okay so variables are containers, okay, that can take up any values। okay let's say x is equal to 10 तो x हो जाएगा variables। okay so let क्या है, वो डिक्लेरेशन टर्म है, डिक्लेरेशन कीवर्ड है, ओके जिसकी मदद से वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन टर्म्स है, राइट, तीन कीवर्ड्स है, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो तीनों का डिफरेंस क्या है? तीनों का डिफरेंस ये है कि वेर के साथ अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो रीडिक्लेयर भी हो सकता है और रीअसाइन भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कंट्रीज की वैल्यू जो थी वो चाइना हो गई थी, राइट। फिर यहाँ पे लेट के साथ वो रीअसाइन हो सकता है, आप वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हो बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि अब मैं फिर से यहाँ पे लेट एफ नेम ऐसा नहीं लिख सकूंगा, राइट। और कॉन्स्ट के साथ ना ही मैं उसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ और ना ही उसको रीअसाइन कर सकता हूँ। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट const, let and where keywords and variables। okay so thank you for watching, we'll see you in the next video।